यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया फिर से एक नई वीडियो के साथ। मैं अरुण कुमार राम अपने किस्सा कहानी चैनल के जरिए और हमको सुनने वाले तमाम भाई बंधु को मेरा सलाम है, नमस्कार है, आदाब है। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे यानी मेरे किस्सा कहानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे द्वारा जो भी किस्सा कहानी आप लोगों के बीच में आता है उसको पूरा का पूरा सुने, ताकि हमारे किस्सा का कोई भी किस्सा कहानी का जो है अंत हमने किस टाइप से रखते हैं आप लोगों के पास फिर जाके समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है परदेश में मेरा सफ़र। जी हाँ दोस्तों, परदेश में मेरा सफ़र की शुरुआत हमने 10 मार्च 1997 से किया था। लेकिन उससे पहले लोगों को हम देखते थे, शहर जाता है, शहर से कमा के आता है, लेकिन शहर में कमाता कैसे है, शहर में उनका जीवन यापन कैसे होता है, इसका कल्पना हमने नहीं किया था। 10 मार्च 1997 हमारा पहला सफ़र था और वो भी पहला सफ़र मैं अपने गांव यानी कि बिहार के मधुबनी ज़िला हमारा गांव है, और मैं वहां से निकल कर के पहला सफ़र मुंबई के भिवंडी शहर वहाँ तक का किया था। मैं अपने मामा के साथ जब मैं नया नया वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ की भाषा में मैं अपने आप को अजीब पा रहा था, क्योंकि वहाँ की भाषा मराठी और हर स्टेट की अपनी एक भाषा होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, एक गांव की एक अलग भाषा होती है। जब तक आप उस भाषा को समझ नहीं पाते हो तब तक आपको ऐसा लगता है कि वहाँ के रहने वाला आपको डांट रहा है कि गाली दे रहा है कि क्या कर रहा है, तब तक आपको समझ में नहीं आता है, जब तक आप उस भाषा को समझ नहीं पाते। वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। वहाँ के मराठी, उनकी बोलचाल अलग, हमारी बोलचाल अलग। हम हिंदी, भोजपुरी, मैथिली से जुड़े हुए आदमी एकाएक मराठी भाषा के बीच में पहुँचा तो बहुत अजीब हमको लग रहा था। कुछ दिन मैं बैठ कर के खाना खाया, काम करने की ललक इच्छा बहुत थी, लेकिन काम करें तो करें क्या, क्योंकि वहाँ पर कपड़ों के आधारित कारोबार है जिसका हमें नॉलेज नहीं, जिसका हमें कोई भी ज्ञान नहीं। लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद हमने एक हेल्पर का काम करना शुरू किया। किसी के जरिए हमको काम मिला और हमने काम अपना शुरुआत की। लेकिन उसी दरमियान दोस्तों, उसी दरमियान हमने पैसे की अहमियत को समझा, वक्त के अहमियत को समझा। एक दिन की बात है जब मेरा छोटा मामा, आज के डेट में फ़िलहाल वो टीचर है, लेकिन उस टाइम वो भी उसी शहर में एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, और उनके साथ मैं घूमने के लिए गया। दिन था जुम्मा यानी कि शुक्रवार। तो वहाँ पर एक खाड़ी पार का पुलिया है। अक्सर वहाँ पर छोटे मोटे
दुकानदार जो है जैसे रोड के साइड में अपना एक रेड़ी लेकर के दुकान लगाया करता है फल फ्रूट का। तो हमने मामा जी से कहा कि मामा जी अंगूर खाते हैं। मामा जी ने कहा कि ठीक है, पहले रेट का पता करो। तो शायद उस टाइम वहाँ पर 20 रुपये का आधा किलो या 1 पौवा ऐसे कुछ मेरे से बोला गया। वो विक्रेता ने हमको रेट जो है बताया। फिर मैं आकर के मामा से कहा कि मामा जी ये रेट वो बोल रहे हैं। तो मामा जी क्या बोल रहे हैं हमसे कि आज महंगा है, कल इससे सस्ता होगा तो आधे किलो के जगह पर 1 किलो हम खरीद करके खिलाएंगे तुमको। मेरा मन खुश हो गया, क्या बात है, अरे एक ही दिन तो हमको रुकना पड़ेगा, आधे किलो के जगह पर 1 किलो हमको मिलेगा। लेकिन मामा जी ने हमसे ऐसा क्यों कहा, ये बात हमको उस टाइम समझ में नहीं आया। दरअसल बात ये थी कि उस टाइम उस वक्त मामा जी के पॉकेट में पैसे नहीं थे, यानी कि उनका पगार जो है मिला नहीं था, और पॉकेट में पैसे ना हो तो 10 रुपये का भी सामान जो है महंगा लगता है। आपके अगर पॉकेट में पैसे हो तो 500 का भी सामान जो है महंगा नहीं लगेगा। तो वही चीज़ उस वक्त हमने समझा। जो आज 20 रुपये का आधा किलो है तो महंगा है। खैर मैं वहाँ से निकला, अगले दिन फिर जो है मामा जी हमको खुद बुला करके ले गए कि भांजा चलो आज चलते हैं घूमने के लिए। मैंने कहा कि ठीक है। घुमाते घुमाते हमको फिर उसी जगह ले गए जहाँ पर वो अंगूर बिकता था, और उस अंगूर वाले के पास जाकर के उन्होंने हमको 40 रुपये का अंगूर खरीद करके दिया, लो भांजे खाओ। तो हमने कहा मामा जी कल तो 20 ही रुपये का था, आज आप 40 का खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमने नहीं समझा। आपने बोले थे कि कल रेट कम होगा, लेकिन रेट कम तो नहीं हुआ। तब जाकर के मामा जी हमको बताए कि कल भांजे जिस वक्त तुमने हमसे अंगूर की बात की थी तो तुम हमारे भांजे हो, मैं तुमको मना भी नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसी सवाल थी हमारे पॉकेट के तरफ, जो उस सवाल ने हमको तुमको जो है एक दिन का वक्त लेने के लिए ऐसे बोलने पर मजबूर कर दिया। फिर जाकर के वही आज का दिन है। कल हमारे पॉकेट में पैसे नहीं थे, इसलिए अंगूर का रेट मेरे लिए महंगा था, और आज मेरे पास पैसे हैं तो हमारे लिए अंगूर अगर 100 रुपये का भी देगा तो वो सस्ता है। तो दोस्तों, परदेश के सफ़र में हमने ये चीज़ समझा कि वास्तव में पैसे अगर हो तो दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ आपको सस्ती लगेगी, और पैसे अगर नहीं हो तो सस्ती से सस्ती चीज़ आपको महंगी लगेगी। इसलिए परदेश में रहने वालों सब हमारे साथी से अनुरोध है, चाहे गांव में हो चाहे कहीं भी हो, तो पैसे और वक्त का अहमियत को समझो, तभी जाकर के हमारा आपका ज़िंदगी का सफ़र जो है बहुत अच्छी तरह से चलेगा और कटेगा। बहुत लंबा कहानी है, लेकिन वो वक्त और वो समय हमको कुछ ऐसा सिखा के गया जो आज भी हमको याद है, और
हमारा कोशिश रहता है कि उस वक्त और उस समय उस सब को मैं फॉलो करता हुआ अपने लाइफ के तरफ आगे बढ़ता रहूं। तो शबा खैर, जय हिंद। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए वीडियो, एक रोचक कहानी के साथ। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे किस्सा कहानी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा जो किस्सा कहानी आप लोगों के बीच में आता है उसको पूरा का पूरा ज़रूर सुनें। धन्यवाद, बाय बाय।